देवता कहते हैं कि ऐसा क्या पुण्य मनुष्यों ने किया, इनके ऊपर हरि प्रसन्न है। देवताओं की भी ऐसी इच्छा होती है कि भगवान कृपा करके हमको भारत में जन्म दे दें। दुर्लभो मानसो देहि देहिनाम क्षण भंगुरः। क्षण भंगुर के लिए, एक क्षण के लिए देवता तरसते हैं और कहते हैं कि हमें मानव शरीर प्राप्त हो जाए। पंडित जी, जिसको सुनने की जगह में तुम लेट जाते हो। देवता के पुण्य पूर्ण हो तब मनुष्य बनते हैं। एक स्वर्ग में पुण्यों के अनुसार, माप के अनुसार सुख में विषमता रहती है। यह बड़ा दुख है, विषमता। स्वर्ग में स्थित देवताओं को भय रहता है कि एक दिन हमारा पतन होने वाला है। देवताओं के पुण्य पूर्ण हो तब मनुष्य बनते हैं, तथा मनुष्य पाप करे तो पशु बनता है। इसलिए देवता ऐसी इच्छा रखते हैं कि हमारा पुण्य क्षय हो तो हम भगवान की कृपा करके हमको भारत भूमि में कोई वैष्णव के घर में जन्म दे और उस जन्म में प्रभु की सेवा, स्मरण और भक्ति में जीवन व्यतीत करें, श्री राम तथा श्री कृष्ण का दर्शन करके कृतार्थ हो जाए। मानव समाज को श्री राम जी ने ज्ञान दिया कि यह मनुष्य शरीर विषय भोग के लिए नहीं है। ये ही तन कर फल विषयन भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही। यह मनुष्य शरीर विषय भोग के लिए नहीं मिला। विषय सुख को पल मात्र के लिए ही स्वर्ग सुख के जैसा है और अंत में तो दुख ही दुख है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो भी मनुष्य विषय भोगों में लगा रहता है वह तो अमृत देकर बदले में विष ले रहा है। मनुष्य शरीर पुण्य करने के लिए मिलता है। यह परमात्मा की आराधना, परमात्मा के भजन करने के लिए मिलता है। हम यहाँ दुकानदारी में ही पड़ जाते हैं और यहाँ ये देखते हैं हमारा ये मकान, ऐसा मकान बने, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास नौकर हो, मेरे पास चाकर हो। हम लोग इसी में लगे रहते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यही है कि हमारे साथ कुछ नहीं जाता और जाएगा तो कर्मों का फल जाएगा। जो हम कर्म यहाँ करेंगे उसी का फल हमारे साथ में जाता है। कहीं कहते हैं कि कुछ नहीं जाता, लेकिन जाता है। जो हम कर्म करते हैं वही कर्म का फल जाता है। शरीर, मनुष्य शरीर पुण्य करने के लिए मिला है। यह परमात्मा की आराधना करने के लिए ही, परमात्मा के दर्शन करने के लिए, परमात्मा के दर्शन से बहुत शांति प्राप्त होती है। परमात्मा के दर्शन का आनंद जिसको मिला है उसके मन के ऊपर सांसारिक दुखों का कभी असर नहीं होता, ज्यादा असर नहीं होता। तुम भी नित्य नियम से दर्शन करते रहो, भगवान की कृपा करते रहो, भगवान की कृपा होती रहेगी। क्योंकि साथ में कुछ नहीं जाता और साथ में जाता है तो केवल भगवान, जो हम कर्म करते हैं वही कर्म का फल जाता है। एक संत बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी चलेगी केवल मकान तक,
परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, इससे तो आगे कुछ भी नहीं है। अगर इससे आगे है तो भगवान का भजन है। इससे तो आगे अकेला रहेगा, हरि के भजन बिन अधूरा रहेगा। इससे आगे कुछ भी नहीं। बेटा जाएगा, हम लोग कई कहते हैं कि बेटा होना अच्छा है, बेटा हो, बेटा लास्ट में क्या करेगा? अग्निदान कर देगा, अग्निदाय कर देगा। आजकल के बेटा तो अग्निदाय भी नहीं करते, अग्निदाय भी नहीं करते। और फिर अग्निदाय करने के बाद अगर कर भी दिए तो अग्निदाय करने के बाद एक कपोल क्रिया होती है, सर में खोपड़ी और फोड़ते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो इसलिए जीवन में हमें जो हमारा जो लक्ष्य है, और हमारा लक्ष्य है, बड़े बड़े संत महामुनि ऋषि ज्ञानी ये सब बताते हैं, अपने मुखारविंद से कहते हैं कि हमारा शरीर है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के आराधना के लिए। खाने के लिए तो हम जब शरीर मिला है, भगवान ने शरीर दिया है, तो अपने आप ही उस शरीर को भोजन भी भगवान पहुंचाते हैं। एक जगह लिखा था आश्रम में ही कि रे मनुष्य, तू दीन होकर घर घर क्यों भटकता है? तेरा पेट तो शेर भर आटे से ही भर जाता है। भगवान उस समुद्र को भी भोजन पहुंचाते हैं, और उस चींटी को भी भगवान ने भोजन पहुंचाते हैं। तो उदास क्यों होता है? रे मनुष्य, तू दीन होकर घर घर क्यों भटकता है? और सच है, हमें जीवन को संभालना है, संभालना है। हम किसी को देखें ऐसा संकल्प हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, और हो तो ऐसा संकल्प हो कि हमें कोई देखे। और कौन देखे? संसारिक मनुष्य नहीं, भगवान की श्री चरणों की कृपा हो जाए, चरण रज देखे और संत चरण रज देखे तो अनन्य कृपा हो और जीवन धन्य हो जाता है।